राम राम प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी तैयार करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप एसएससी रेलवे की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। स्टील उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान? स्टील उत्पादन में जो भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तीसरा इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डायनामाइट के आविष्कारकार निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल या मैडम क्यूरी? डायनामाइट जो है दोस्तों इसका आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द ब्रोकन किंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? किरण बेदी ने, सरोजिनी नायडू ने, प्रेमचंद्र ने या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने? दोस्तों, द ब्रोकन बिंग जो पुस्तक लिखी गई है ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में आरंभ हुआ था, अर्थात 1914 में, 1919 में, 1939 में, 1945 में? द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, कोटा, अयोध्या या फिर बद्रीनाथ? तो चंबल नदी जो है उसके तट पर जो है कोटा स्थित है और कोटा राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में, 1949 में, 1945 में, 1948 में? यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में, असम में, महाराष्ट्र में या फिर सिक्किम में? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये असम राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? नेपाल, नरेंद्रपाल, देवपाल या फिर धर्मपाल? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो है वो धर्मपाल हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जून, 14 जनवरी, 30 जून या फिर 5 जुलाई? तो 14 जनवरी के दिन जो है विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिहंद बांध किस राज्य के में स्थित है? बताएं दोस्तों, रिहंद जो बांध है वो किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में? सभी भाई जल्दी जल्दी बताएं कि रिहंद बांध कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, रिहंद जो बांध है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? रोशन आरा बेगम ने, मुमताज महल ने, गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने? हुमायूंनामा जो पुस्तक है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में, रायचूर में, आगरा में या फिर कालानौर में? शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नलवा, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह? महाराजा रणजीत सिंह जो उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपको इस क्लास में जो भी प्रश्न करवा रहे हैं वो पिछली साल परीक्षाओं में पूछे गए ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको इसमें करवा रहे हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पाल जो वंश है उसके संस्थापक जो है गोपाल जी थे। गोपाल जी के द्वारा के पाल वंश की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 फरवरी को, 8 जनवरी को या फिर 8 अगस्त को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पॉल, सुचिता कृपलानी? दोस्तों, आपको प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना है कि यहाँ पर पहली भारतीय महिला पूछा गया है या फिर पहली महिला पूछा गया है। तो यहाँ पर पहली भारतीय महिला पूछा गया है। तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पॉल थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 17 मार्च को, 20 मार्च को या फिर 22 मार्च को? 22 मार्च के दिन जो है विश्व जल दिवस रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन हुआ है? अनुच्छेद 1 से 10 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक या फिर अनुच्छेद 112 से 135 तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन इन अनुच्छेदों में किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक जो था उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था। वो किस शहर को नई राजधानी उन्होंने बनाई थी? दौलताबाद को, औरंगाबाद को, सहारनपुर को या फिर इलाहाबाद को? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाया गया था और उनका यह निर्णय
विफल हुआ था, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आया था दौलताबाद को उनकी राजधानी बनाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी दूर पड़ती थी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल को, शशांक को, ग्रहवर्मन को या फिर लक्ष्मण सेन को? 13वीं सदी में जो बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल के शासकों को पराजित किया गया था उसका नाम जो है लक्ष्मण सेन था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? ल्यूमेन में, डायोप्टर में, कैंडेला में या फिर एओन में? दोस्तों जो लेंस होता है उसकी पावर को जो है डायोप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन बी डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस पृथ्वी सतह पर जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन O2 O3 या फिर O4? ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है। ये तो O3 जो है ओजोन का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग में, बॉन में, बर्लिन में या फिर जेनेवा में? तो इसका मुख्यालय जो है बॉन में स्थित है। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था? असम में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, फिर राजस्थान में? भारत में जो है मणिपुर राज्य में जो है पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर ताप्ती नदी पर? जायकवाड़ी जो परियोजना है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? त्रिपुरा से, नागालैंड से, मिजोरम से या फिर मेघालय से? धनसिरी जो नदी है दोस्तों ये नागालैंड से आरंभ होती है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी कौन सी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं आप वो कमेंट करके बताएं। रेलवे ग्रुप डी में एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि जो प्रश्न आपको इसमें करवाएं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राम राम।